Ms. Triveni K is a clinical dietitian who has a master's degree in dietetics in food service management from Indira Gandhi Open University. She has over 5 years of experience assessing, planning, and creating nutritional plans for patients for all age groups, including children, expecting mothers, and cancer patients. She has worked in various healthcare units to educate the client about the long-term benefits of balanced diet and exercise. She has conducted various workshops and webinars on stress management, health and wellness, nutrition, balance, organic cooking, and nutrition for corporates. She specializes in critical care nutrition, including onco-nutrition. So thank you so much, Triveni ma'am, for joining us today. और मैं आप सब लोग को बताना चाहूंगी कि आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही मैं आप सब लोगों को ज़ेनोंको कैंसर केयर ऐप के बारे में भी बताना चाहूंगी। ये ऐप आप सब लोगों को डाउनलोड करना चाहिए। यहाँ पर आप कैंसर एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स से कनेक्ट करके अपने क्वेश्चंस और डाउट्स पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको कैंसर वेलनेस टिप्स और भी मिलेंगे, ब्लॉग्स भी मिलेंगे, कई कैंसर सपोर्ट ग्रुप्स भी मिलेंगे और भी बहुत कुछ हेल्प मिलेगी, जिससे पेशेंट्स, केयर गिवर्स, सर्वाइवर्स सबको हेल्प मिलेगी। तो मैं हमारे ऐप की लिंक यहाँ चैट बॉक्स पे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे आप सारे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। मिस त्रिवेणी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाय मैम। तो सबसे बेसिक मेरा क्वेश्चन जो सब लोगों का होता है कि वजन को मैनेज करना क्यों जरूरी है ट्रीटमेंट के दौरान? ड्यूरिंग ये है ना, वी सी लॉट ऑफ मसल वेस्टिंग हो जाता है। उनका जो वेट के साथ साथ उनका मसल्स जो है वो भी घट जाता है। तो अगर जब पेशेंट का मसल्स वगैरह घटता है तो वो पेशेंट माल नरिश हो जाता है और उस समय पर पेशेंट्स को बहुत ही इज प्रोन टू लॉट ऑफ इन्फेक्शंस के लिए प्रोन हो जाता है। तो इसलिए वो सारे अवॉइड करने के लिए तो हमें वेट मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। एंड अभी जो इनका ड्रग्स वगैरह जो होता है वो भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो वो भी हमें उसके साइड इफेक्ट्स भी कम करना होगा। तो हमें वी हैव टू मैनेज दिस वेट, दैट इज द रियल इंटेंशन बिहाइंड मैनेजिंग द वेट। जी मैम। तो जनरली कैसे मैनेज किया जा सकता है? Actually generally diet is always calculated, like उनका एज के मुताबिक, उनके हाइट के मुताबिक, उनके BMI के मुताबिक भी कैलकुलेट देयर हाइट एंड वेट, एंड अकॉर्डिंग टू द वेट कैंसर पेशेंट्स में जो कैलोरीज जरूरत होता है जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसमें लाइक वी हैव टू गिव मोर एडिक्वेट, मतलब जो वेट के मुताबिक से भी ज्यादा हमें देना पड़ेगा। उनका कैलोरीज या उनका प्रोटीन इंटेक हमें ज्यादा ही देना पड़ेगा। वो सारे कैलकुलेटेड होते हैं और वो सारे कस्टमाइज्ड होते हैं। जी मैम। तो मैम मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि जैसे हम लोग मैनेज करते हैं तो क्या इसके लिए कोई भी डाइट चल सकती है कोई, या कोई स्पेशलाइज्ड डाइट प्लान होता है? नहीं, इसके लिए कोई भी डाइट प्लान नहीं चलेगा, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड डाइट होता है। कैंसर पेशेंट्स में हमें बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे उनका ब्लड पैरामीटर्स, जैसे उनका साइड इफेक्ट्स जो हो रहा है, या पेशेंट कई बार हम देखते हैं वो ओरल मतलब इनटेक उनका बिल्कुल नील रहता है। तो कई सारे पेशेंट्स को हम लोग ट्यूब फीडिंग में रखते हैं, तो उनके लिए अलग अलग डाइट प्लान होते हैं। ये नहीं कि सारे डाइट प्लान विल सूट फॉर एवरीबॉडी, ये ऐसा नहीं होता है। ईच डाइट प्लान कस्टमाइज किया जाता है एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सेम डाइट प्लान विल नॉट बी गिवन टू ऑल द पेशेंट्स। जी मैम। तो मैम मेरा एक ये क्वेश्चन है दैट ये जो डाइट प्लान है ये क्या किसी भी डाइटिशियन से ले सकते हैं या कोई स्पेसिफिक डाइटिशियन होती है? नहीं, ये डाइट प्लान जो है आप किसी भी डाइटिशियन से नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड डाइटिशियन ही उनको अच्छी तरह से मतलब कैलकुलेट करके दे सकते हैं। जैसे
हॉस्पिटल्स में हम लोग अक्सर देखते हैं डाइटिशियंस विल नॉट फोकस ऑन एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स के ऊपर, वो फोकस नहीं करते उस समय पर। एक्चुअली उनका एम रहता है कि दे जस्ट वांट टू फील गुड एंड गेट बेटर एंड दे हैव टू गो आउट ऑफ द हॉस्पिटल, है ना। एनर्जेटिक होना चाहिए पेशेंट्स को, उतना ही वो लोग मन में रखते हुए करके दे देते हैं डाइट प्लान। लेकिन हमारे स्पेशलाइज्ड एंटी कैंसर डाइट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए वी फ्रेम देयर डाइट प्लान। लाइक एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स को अवॉइड कर मतलब इंक्लूड करते हैं, इन्फ्लेमेटरी फूड्स को हम अवॉइड करते हैं, राइट। उसके साथ साथ इम्यून बूस्टिंग फूड्स भी हम लोग इंक्लूड करते हैं इनके डाइट प्लान में। और वेट भी कैसे मैनेज करना है वो भी हम प्रोटीन और कैलोरीज मैनेज करके ही हम इनको देते हैं। ओके मैम। तो मैम एक ये क्वेश्चन काफी ज्यादा कॉमन होता है कि क्या एंटी कैंसर डाइट प्लान फॉलो करने से जो कैंसर ट्रीटमेंट के वक्त साइड इफेक्ट्स होते हैं, नोजिया होता है, वॉमिटिंग बहुत होती है, भूख नहीं लगती है, तो क्या इस सब को भी मैनेज किया जा सकता है? या डेफिनेटली हम ये सारी चीज एक्चुअली हम जब फॉलो करते हैं पेशेंट्स के साथ, दे टेल अस मोर अबाउट देयर कॉम्प्लिकेशंस वगैरह क्या क्या हो रहा है, एंड उसके मुताबिक भी हम लोग चेंज करते हैं। जैसे अपने पेशेंट को आपने बताया कि नौशिया वॉमिटिंग के साइड इफेक्ट्स होते हैं, तब उस समय पर हम लोग सजेस्ट करते हैं उनका डाइट मतलब क्या क्या चेंजेस करना है, हाउ मच लाइक कितना फ्रीक्वेंसी ऑफ मील्स देना है। और हम लोग कुछ ऐसे टिप्स भी सजेस्ट करते हैं, जैसे लेमन शॉट वगैरह देते हैं पेशेंट्स को, सो दैट देयर नौशिया वॉमिटिंग भी कम हो सकता है। और अपटाइट बढ़ाने के लिए स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स देते हैं हम लोग, राइट। तो इसके साथ साथ कुछ हर्ब्स भी हम लोग इंक्लूड करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि डाइजेशन ठीक से हो जाना चाहिए। एंड मेटाबॉलिज्म जब इंक्रीज होता है, डाइजेशन ठीक प्रोसेस से होता है, then the patient will not have so many side effects. He can overcome all these side effects. राइट मैम। मैम एक ये चीज है जो बहुत सुनी जाती है कि शुगर अवॉइड करना है, चीनी नहीं लेना है, तो ऐसा क्यों बोला जाता है? वो कैसे हार्मफुल होता है? हाँ, ये जो शुगर वगैरह जो प्रोसेस फूड्स हम लोग जो बोलते हैं या पैक्ड फूड्स हम लोग जो बोलते हैं, इन सारे चीज को हम लोग अवॉइड करने के लिए कहते हैं। क्योंकि जब प्रोसेस होता है शुगर में, उसमें कुछ भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, राइट। इट हैज ओनली गॉट कैलोरीज। और जिनमें जो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, सिर्फ कैलोरीज है, व्हाई शुड बी प्रोवाइड आवर पेशेंट्स, राइट। और जब भी पेशेंट्स ये प्रोसेस फूड्स लेते हैं, उनके शरीर में वो ब्लड का पीएच वैल्यू चेंज हो जाता है, मतलब वो एसिडिटी लेवल ज्यादा हो जाता है। और जब भी हमारे बॉडी में एसिडिटी ज्यादा हो जाता है, तो इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो जाता है। पीएच वैल्यू जब हमारे ब्लड में चेंज हो जाता है, तो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। वो इन्फ्लेमेशन को अगर हम कम करना चाहते हैं, तो वी शुड अवॉइड ऑल दिस प्रोसेस फूड्स, है ना। जब हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, तो कैंसर सेल्स तेजी से मतलब अग्रेसिवली ग्रो होने का चांसेस रहता है, right? So to avoid all these complications, we ask our patients to avoid, processed foods and all. राइट मैम, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्योंकि बहुत लोग का ये डाउट रहता था कि शुगर क्यों करना चाहिए। तो मैम जैसे अभी हम लोगों ने शुगर के बारे में बात करी, ऐसी कुछ और ऐसी मेजर चीजें हैं जिन्हें अवॉइड करने के लिए बोला जाता है? हाँ, ऐसे ही बहुत सारे चीजें हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं नॉनवेज भी अवॉइड करना है। नॉनवेज में स्पेशली चिकन एंड मीट, और जो भी रेड मीट वगैरह होता है उनको भी अवॉइड करना है। बेसिकली उनका एसिडिक लेवल जो होता है, द फूड का एसिडिक लेवल ज्यादा होता है। और द सेम रीजन एज आई टोल्ड यू ऑल प्रीवियसली ऑल्सो, जैसे हमारे फूड जो एसिडिटी लेवल ज्यादा होता है, वो फूड्स कंज्यूम करने से हमारे ब्लड पीएच वैल्यू बढ़ता है, उससे हमारा इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो जाता है। तो उसी कारण हमें ये नॉन वेज फूड्स भी अवॉइड करना चाहिए। तो अगर हमें इन्फ्लेमेशन कम करना चाहिए, तो वी हैव टू इंक्लूड लॉट ऑफ नट्स एंड सीड्स एंड ऑयल्स वगैरह भी चेंज करना चाहिए हमारे डाइट में, जिससे वो इन्फ्लेमेशन कम हो जाए। और इसके साथ साथ हमें वी हैव टू इंक्लूड लॉट ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स, जिनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट रिच प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे इंडोल्स हो गया,
राइट, एंड एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स के साथ साथ वो विटामिन रिच भी होते हैं, सो दैट दे फाइट विद द फ्री रेडिकल्स। एंड जब फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में कम होता है तो कैंसर सेल्स ग्रो होने का चांसेस भी कम रहता है। राइट मैम। मैम एक मेरा क्वेश्चन ये था कि ठीक है, हम लोगों ने ट्रीटमेंट के वक्त जाना कि कैसे इम्पोर्टेंट है और क्या उसकी एफिकेसी है, बट ट्रीटमेंट के बाद भी फॉलो करते उसे रहना चाहिए, राइट? तो उसमें आपके क्या ख्याल हैं, और क्या ये रेकरेंस जो है उससे प्रिवेंशन में हेल्प करेगा? या डेफिनेटली, देखिए मैं सिर्फ डाइट ही नहीं बोलूंगी, उनके लाइफस्टाइल को ही चेंज करना चाहिए। लाइक रेगुलर एक्सरसाइजिंग, हैविंग गुड स्लीप, फॉलोइंग गुड डाइट, ये बहुत सारे चीजें मायने रखता है। अगर इफ यू वांट टू अवॉइड द रेकरेंस या फर्दर मेटासिस में प्रोग्रेस होने का आप लोग अवॉइड करना चाहते हो, तो डेफिनेटली दे हैव टू फॉलो दिस डाइट लाइफस्टाइल चेंजेस। बेसिकली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कैंसर पेशेंट। राइट मैम। तो मैम जैसे कि हमने देखा है बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि ठीक है, आप एक जनरल डाइट प्लान दे दीजिए, एक जनरल एंटी कैंसर डाइट प्लान दे दीजिए। तो क्या सब लोगों को एक ही प्लान सूट करता है, या सबको अपना अलग कस्टमाइज कराना चाहिए? देखिए ये हमारे जो डाइट प्लान है वो कैंसर टाइप, कैंसर स्टेज के ऊपर डिपेंड होता है। एंड उसके अलावा भी चेक देयर ब्लड पैरामीटर्स, है ना। ब्लड पैरामीटर्स में भी, जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जो कई पेशेंट्स में, ये ओवेरियन कैंसर पेशेंट्स में वी लुक फॉर मेनी ब्लड पैरामीटर्स, हम लोग चेक करते हैं। मेन थिंग जो है, हम CA 125 जो पैरामीटर है उनको चेक करते हैं। या प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट्स में भी चेक फॉर PSA लेवल्स कितना है ना। इट वेरीज फ्रॉम कैंसर टाइप एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। उनके ब्लड रिपोर्ट, उनके वेट, या ये कंडीशन स्टेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये जनरल डाइट चार्ट विल नॉट सूट फॉर एनी, इट विल नॉट सूट फॉर एवरीबडी। ओके, ऑलवेज द डाइट प्लान शुड बी कस्टमाइज्ड। यही चीजें नहीं है, उनके रीजन स्पेसिफिक भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अगर वो नॉर्थ इंडियन पेशेंट है तो वी कांट आस्क देम टू, वी कैन नॉट गिव हिम प्योरली द साउथ इंडियन डाइट, राइट। सो रीजन स्पेसिफिक भी होता है, उनके खाने पीने का इंटरेस्ट भी हम लोग जान सकते हैं, और उसके उसके मुताबिक ही हमें मॉडिफाई करके देना पड़ेगा डाइट प्लान। राइट मैम। तो मैम एक काफी लोग का काफी कॉमन क्वेश्चन, स्पेसिफिकली कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी चल रही होती है, तो उसमें कुछ ऐसी स्पेसिफिक डाइट रिकमेंडेशंस दो जो आप देना चाहोगे? हाँ, बेसिकली जब पेशेंट्स कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी अंडरगो करते हैं, या उसके बाद में भी पेशेंट्स में बहुत सारे फैटीग, टायर्डनेस, है ना, उनका वेट लॉस होना, ये सारी चीज हम लोग कॉमनली देखते हैं। और कई कई पेशेंट्स में जब कीमोथेरेपी होता है तो वी सी लॉट ऑफ WBC काउंट उनका कम हो जाता है, प्लेटलेट्स का, आई मीन उसके साथ साथ हेमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। कभी कभी प्लेटलेट्स इंक्रीज हो जाता है, कभी कभी उनका ये जो है, आई मीन B12 जो है वो हायर लेवल्स पे चला जाता है। तो इन सारे चीज को हमें ध्यान रखते हुए वी हैव टू मॉडिफाई द डाइट अकॉर्डिंगली, है ना। तो इसके लिए हमें बहुत जरूरी होता है, वी हैव टू लुक फॉर द पैरामीटर्स एंड देन सजेस्ट द डाइट। राइट मैम। मैम आपने बहुत अच्छे से मेरे क्वेश्चंस का पूरा अच्छे से आपने आंसर दिया है। मेरे तो सारे डाउट क्लियर हैं, बट यहाँ पे काफी डाउट्स हैं जो चैट में आए हैं। एंड मीनाक्षी जी कुछ डिस्कस भी करना चाहती हैं। तो मीनाक्षी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप जो डिस्कस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। Can you hear me? Yeah, I can hear you, Meenakshi ji. Good afternoon, ma'am. I want to ask, is there any specific diet for the lung cancer patients, metastasis? Yeah. We do have a very specific diet for lung cancer patients. क्योंकि lung cancer patients में we generally ask to reduce the carbohydrate intake, ठीक है। Okay. क्योंकि जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज्यादा हो जाता है तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बढ़ जाता है, एंड द पेशेंट विल फील लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग एंड ऑल। सो इन ऑर्डर व्हाट वी स्पेसिफाई देम इज लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, रिच इन प्रोटीन्स एंड रिच इन गुड फैट्स वाले डाइट हम लोग कॉम्बिनेशन में देते हैं।
Okay. And we also look for the other parameters also, and we look for the patient is having diabetes, yeah, unka kuch renal issues hai, then the diet plan will be totally customized. It's not like, we can't just suggest them to go for only, reduce the simple carbohydrates, go with high protein and good fats wala diet. ऐसे ही नहीं होता है. We have to check for the other parameters and then customize the diet plan, and then we have to share it with them. Another thing, ma'am, like chicken should be avoided, you said. Yeah, because I told you the reason, the pH value of the food is more, right? Okay. When the So, pH value of the food is more, that increases the pH value of the blood also, and that increases the inflammation in the body. Once your body is inflamed, the cancer cells grows aggressively. Okay. So, Okay. yeah, ma'am, another thing like fresh, what about fresh amla juice? Yeah, fish generally I recommend to all the patients. No. What I'm asking is fresh amla juice. Yeah, fresh amla juice is really good because it is rich in vitamin C होता है. Okay, what you can do is ऐसे ही directly लेने में बहुत ये सार लग सकता है. तो what you can do is आप जब भी कुछ सब्जी वगैरह बनाते हो तो just after everything, after cooking, serve करने से पहले थोड़ा आंवला जूस उसके ऊपर डाल के दे सकते हो. Yeah, you can add that amla juice in 1 or 2 teaspoons. You can add it to the juice. या आप smoothies वगैरह बना रहे हो तो smoothies में add कर सकते हो, right? Or the fruits which are rich in vitamin C, like guava हो गया या oranges हो गया, so you can consume even that as well. No problem in consuming amla juice वगैरह. You can like have pineapple, watermelon, all these are good. Watermelon, pineapple. Yeah, watermelon is good, but if the patient is not diabetic, then it is suggested him to take watermelon. Okay, patient diabetes hai, then we restrict on these foods. Yeah. And what about eggs, ma'am? Eggs. Eggs you can have. Okay, how many eggs? Pardon? How many eggs in a day? See, generally we look, eggs are really healthy. Depends on the body. I mean, patient's weight also. If the patient has normal weight, is doing good with his weight, we generally recommend, 2 egg whites to 3 egg whites in a day with, 4 whole eggs in a week. Apart from that, if he wants to increase the eggs consumption, then only egg whites are permitted, not yellows. Only 4 whole eggs can be recommended in a week. Okay, if you want to consume more than that, yeah, only egg whites you can have. No problem. Egg whites can go until 3 or 4 also per day. No problem. Okay. And what about, ma'am, curcumin tablets, which I mentioned? People say they can they take like for the inflammation part? I mean, yeah, curcumin tablets are really good for cancer patients, and we generally, I don't know about the other supplements which we are getting from outside, like from Amazon and all, but we have manufactured our own supplements, keeping in mind about the molecular formula and the best way. Only curcumin is not sufficient in our body to get absorbed, right? If you're taking only curcumin, that is not absorbed. So what we have, we have combined with pepperine also. According to the molecular formula, like how much pepperine and how much the combination of curcumin and the pepperine should be. So that curcumin, that supplements are really good, and you should take those supplements. So can you mention that later on in the chat box or something where we can get that? Yeah, you can buy from us. Okay, we from zenonco.io. If you go to our website, you will find all those supplements. You can place an order and you can buy it from us. So you can get it on Amazon or what? Or no? Yeah, I think so. It is available in Amazon. Let me check with our colleagues. Yeah, because nowadays we have launched also. I don't know whether it is available in Amazon, but if you want directly, you can. We do deliver it to you all also. No problem. If you share us the screenshot of the payment and all, and the address, we will generally guide you. And ma'am, what about like having chapatis and all, like gluten? They say. There's a lot of actually anti-cancer diet, we generally ask patients to avoid all gluten products and all, because that also increases the inflammation in the body. So all kinds of wheat and wheat products should be totally avoided from the diet. Okay. And we give you other alternatives also, like millets can be included instead of wheat products. You can go with the millets. Millets are very good because they have a lot of healing properties in them. Not only that, they are rich in complex carbohydrates, they are rich in protein when compared to rice and wheat. Millets are rich in protein as well. So what are millets? Like what all in millets? What all
Yeah, generally, I think so. You all might have heard about millets like ragi, jowar, bajra, right? Apart from these three, you get 5 more varieties of millets like kudu millet, proso millet, barnyard millet, foxtail millet, little millet. Yeah, these are easily available in the local markets and easily available in Amazon also. You can find them and you can buy. Okay. These are the last 4 which you have mentioned. They are available in Amazon. Yeah, everywhere, even in the local markets also it is available. And besan can be had. Besan Yeah, roti. yeah, besan. Yeah, besan is really good because it is high in protein. You can make chilas out of it, or you can mix it with some. And I think so in Maharashtra and all, they prepare this junka. I mean, the sabji out of this besan. That is also really good. And while preparing other rotis, like if you're only preparing rice rotis, you can always combine little bit of flaxseed powder, little bit of besan, and adding lot of drumstick leaves, and some grated vegetables into it. That makes more nutritious also, right? Instead of having plain white rice rotis, you can have, when combined together with all these ingredients, that makes more nutritious. So rice rotis are better than gluten rotis. I mean, wheat rotis, you mean to say? Yeah. Then absolutely, it should be an unpolished rice ka aata rehna chahiye, wo bhi. It should not be polished rice, because polished rice has lost most of the nutrients while the processing. Okay, so prefer always unpolished rice ka atta ya unpolished rice in the afternoons, so that has some amount of nutrients in it. And what about oats, ma'am? Oats are generally good, but some oats also, while processing, they are contaminated. Okay, they do have little bit of gluten in it. So generally, if you want to have oats, preferably you can go with steel cut oats. Steel cut oats. Yeah. Okay. Yeah. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. थैंक यू मीनाक्षी जी डिस्कस करने के लिए। एंड मैं आपको और सब लोगों को बोलना चाहूंगी, आप लोग के जितने भी और डाउट्स हैं, आप जेन ऑन्को कैंसर केयर ऐप पे भी सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, जहाँ पे आपको एक्सपर्ट्स और ऑन्कोलॉजिस्ट से ही रिप्लाईज मिलेंगे। मैंने ऐप की लिंक ग्रुप चैट पे शेयर कर दी है, साथ में हमारा नंबर भी शेयर किया है। अगर किसी को कंसल्टेशन, एंटी कैंसर डाइट कंसल्टेशन या सप्लीमेंट्स के बारे में जानना है तो उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। हम लोग जल्दी से 1-2 और क्वेश्चंस ले लेते हैं। या ऋतु जी कुछ डिस्कस करना चाहती हैं? ऋतु जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो हेलो। हाँ मैडम, ये मिलेट्स यूज करने का एक्चुअली राइट मेथड क्या है, उसमें मुझे थोड़ा डाउट है। जो डायरेक्टली आटा मींस मिलता है हमको, उसका ब्राउन ग्राइंड किया हुआ, वो यूज कर सकते हैं, या फिर उसको सोक करना, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो थोड़ा पॉसिबल हो नहीं पाता है इसलिए। एक्चुअली अगर आपका वेदर ऐसा है वेर यू कैन सोक देम एंड ड्राई करके फिर उसका आप आटा बनाकर रख सकते हो, तो दैट इज रियली गुड, क्योंकि उनमें भी, मिलेट्स में भी बहुत सारे फाइटिक कंटेंट होता है, ठीक है। एंड व्हेन यू सोक, वो ये फाइटिक कंटेंट है, वो दूसरे न्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन और जिंक को अब्जॉर्प्शन नहीं होने देता है। तो वंस यू सोक देम इन वाटर, वो क्या करता है, वो सारे लीच आउट हो जाते हैं, ठीक है। और वो आटा अगर आप ड्राई करके फिर आपको वो आटा बनाकर आप इसको इस्तेमाल करते हो, देन यू गेट ऑल द बेनिफिट्स आउट ऑफ मिलेट्स। ओके मैडम, इसकी रेसिपी एक्चुअली एग्जैक्ट क्या है, कैसे ड्राई करना चाहिए ताकि मींस एक बार सोक किया तो फिर उसमें कीड़ा नहीं लगे, मींस स्पॉइल ना हो जाए, तो वो आप बता देंगे? द राइट मेथड। या sorry, yeah, please continue, Ritu ji. Yes, please tell me that right method. I just wanted to know. Yeah, what you can do is first cleanse, rinse कर लीजिए 2-3 बार अच्छे वो वाटर में, ठीक है। एंड देन यू सोक देम इन 1:4 रेशियो। अगर आप 1 कप मिलेट सोक कर रहे हो तो 4 कप वाटर डाल के उसको 8 या 10 घंटे भिगो दीजिए, ठीक है। एंड वंस इट इज सोक, जस्ट आप सीव में, एक बड़ा सा सीव में आप उनको ग्रेन्स को डाल के ड्रेन कर लीजिए पूरा वाटर, राइट। एंड यू जस्ट ड्राई देम इन सन, अच्छी तरह से 1 या 2 दिन अच्छे से आप सुखा कर उसको, माइक्रोवेव है तो आप थोड़ा माइक्रोवेव में फ्यू मिनट्स के लिए उसको थोड़ा गर्म कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा हल्का सा, सो दैट जो भी एक मॉइस्चर जो और भी है उसमें खत्म हो जाएगा। देन दैट आप जो माइक्रोवेव किया हुआ जो ग्रेन्स रहते हैं उनको आप चाहिए तो आटा पिसवा कर आप उसको स्टोर कर सकते हैं।
ओके ओके। और मैडम माइक्रोवेव अगर नहीं है तो नॉर्मल हाँ, आप उस पे भी थोड़ा कर सा, सकते हाँ हैं, हाँ, रोस्ट कर कढ़ाई में सकते हैं आप उस पे थोड़ा कढ़ाई। डाल के, हाँ, थोड़ा कढ़ाई में डाल के आप सिम में रख के, ये हाँ ना, हाँ। सिम में रख के 10-15 मिनट्स आप उसको थोड़ा सा आप फ्राई करेंगे, सिम में रख ओके के, थोड़ा हल्का सा गर्म हो जाएगा तब तक, तो ओके जो जितना भी मॉइस्चर अंदर है वो खत्म हो जाएगा, एंड दैट ओके फ्लोर यू कैन यूज इट, नो प्रॉब्लम। ओके ओके ओके। मैम ये होममेड में घर में मीन्स इसको ग्राइंड किया जा सकता है नॉर्मली मिक्सी में जैसा? इतना बारीक से नहीं होगा शायद, ये ना, ये इतना ओके बारीक से नहीं होगा, आप चाहिए तो ओके मिल में जाके पिसवा कर आ ओके सकते हो, और ध्यान रखिए, जब आप मिल में जाते हो, पहला गेहूं वगैरह किया है तो आप पहला थोड़ा चावल, नॉर्मल व्हाइट चावल जो है उसको पिसवा हाँ लीजिए, ठीक है, ओके और वो ओके घर के दूसरे मेंबर्स यूज कर सकते हैं, और इनके लिए वो चावल के बाद आप ये डाल के उसको आटा बना लीजिए। ओके ओके ओके। और मैडम ये अनपॉलिश्ड राइस एंड ब्राउन राइस सेम इज द सेम थिंग? नो, इट्स अ डिफरेंट थिंग। अनपॉलिश्ड राइस क्या होता है, वो व्हाइट वाला होता है, उसका हस्क निकाला हुआ रहता है, ठीक है, और वो विदाउट पॉलिश रहता है। ये ब्राउन राइस जो है थोड़ा सा हस्क रहता है इसके ऊपर, ओके 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 ओके। तो एंड ये ब्राउन राइस भी आपको 8 to 10 आवर सोक करके फिर वाटर को चेंज करके फिर कुक करना है। ओके ओके ओके। तो डेली बेसिस पे ब्राउन राइस, हाँ डेली बेसिस पे ले सकते हैं ब्राउन राइस मींस? हाँ, डेफिनेटली यू कैन यूज ब्राउन राइस, बट मेक श्योर वो भी सोक करना है 8 या 10 घंटे, फिर, क्योंकि उसमें आर्सेनिक कंटेंट ज्यादा होता है, ओके, दैट इज वन ओके सॉर्ट ऑफ केमिकल है, वो हमारे अच्छा शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। तो ओके टेकिंग ऑल दिस प्रिकॉशंस देयर विल बी नो हार्म इफ यू ऑल आर यूजिंग इट ऑन डेली बेसिस, एब्सोल्युटली नो हार्म। ओके ओके। एंड मैडम स्टील कटआउट्स को भी ऐसे ही सोक करके यूज करना चाहिए 6-8 आवर्स, या डायरेक्ट कर सकते हैं उसको नहीं, स्टीम? डायरेक्टली आप कुक कर लीजिए, डायरेक्टली आप कुक कर सकते हो, कोई बात नहीं। इफ यू सोक ना, उसका कंसिस्टेंसी थोड़ा अच्छा सा हो जाएगा। इफ यू डोंट हैव टाइम टू सोक, हाँ डायरेक्टली हाँ। कुक भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके ओके। उसको जब मींस बनाते हैं देन उसके ऊपर थोड़ा सा जेली जैसा मटेरियल जो स्टार्ची हाँ होता है वो आ जाता है, वो हाँ कंज्यूम कर सकते हैं, उसको फेंक देना हाँ चाहिए? हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली, वो जेली जैसा आता है, वो इनसॉल्युबल फाइबर होता है, ठीक है, अच्छा अच्छा। नथिंग टू वरी, इट इज रियली गुड, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ओ नहीं। ओके 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 ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू रितु जी डिस्कस करने के लिए। मैं सबको बताना चाहूंगी कि एज वी हैव वेरी लेस टाइम, अभी ऑलरेडी टाइम एक्सीड हो गया है। हम लोग खाली एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, हम पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं चैट में भी, एंड काफी लोग डिस्कस भी करना चाहते हैं। मैं हमारे ऐप की लिंक यहाँ शेयर कर रही हूँ, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट आपके जो भी डाउट्स यहाँ पूछ लीजिए, बिकॉज मैम की भी आगे कंसल्टेशंस हैं, तो हम लोग ज्यादा क्वेश्चंस अभी नहीं ले पाएंगे। अतुल जी काफी देर से डिस्कस करना चाहते हैं। अतुल जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप डिस्कस कर सकते हैं जल्दी से। आस्था, उसके पहले मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहती थी कि हम लोग हर वीक ये सेशन करेंगे। सो जो क्वेश्चंस आज हम नहीं ले पाए हैं वो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में भी कवर कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सबकी क्वेरीज आंसर हो जाए। एट द सेम टाइम जो आस्था ने बताया कि ज़ेनोन का जो ऐप है आपको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आस्क एक्सपर्ट करके एक सेक्शन है, आपको होम पेज पे ही दिखेगा, वहां पे आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, और जेन के एक्सपर्ट जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट, डाइटिशियन, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट, कैनबिस एक्सपर्ट आपको विद इन 1 आवर उसका रिप्लाई करेंगे। तो आपको अगर लाइव क्वेश्चन पूछने हैं तो हम लोग फिर से सेशन करेंगे, और नहीं तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आस्था ने जस्ट अभी फिर से लिंक भेजा है ऐप का, और उसमें आप आस्क एक्सपर्ट में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, चाहे क्वेश्चन डाइट का हो, वेलनेस का हो, लाइफस्टाइल का हो, मेडिकल ट्रीटमेंट का हो, या किसी भी चीज का हो, आप वहां पे पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम। अतुल जी हम लोग यहाँ एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अतुल जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। Okay. Is I'm audible, Tanvi madam? Yeah, you're audible, please. Okay. So basically my question is regarding with two products, dietary products. First is a sugar and second is a dairy product. I'm a patient of the renal cell carcinoma, like the kidney cancer. My right kidney is removed. I'm on a immunotherapy nowadays, doing well with my overall health. But the sugar and a dairy product, these are the two major content which can make acidic. The people are saying, I'm not
professional, but generally people are following this thing. So could you just enlighten me towards this direction, and what are the alternative are available, and what we should avoid, and what we can consume, and in what amount, like, and probiotic also. Rest I'm Yeah. good with. Yeah. So yeah, generally people, in anti-cancer diet also, we generally recommend our patients to go with sugar, jaggery, and honey free also, because these, these are all processed foods, and apart from this, they also have no nutrients in it. The sugar has got no nutrients in it; it has got only calories in it. So no point of taking or consuming those foods, right, which are not benefited. Our body is not benefited. So best this thing is to avoid these processed foods. Not only that, these foods also increases the pH value of your blood. So once the pH value of the blood changes, then your body is inflamed. Once your body is inflamed, the cancer cells might grow aggressively. That is the reason we ask you all to avoid all the sugar, jaggery, honey. Yeah. And if you want the other alternatives for the sugar, you can go with, palm jaggery, organic palm jaggery. Okay. Else you can switch to the stevia. Stevia leaves, you get it in Amazon. Buy those dried leaves, powder it, and store it at home. And whenever you feel like having sweet, you can just replace that sugar with stevia powder as well. Thank you. We are not able to hear. Yeah. So you are saying the palm, what is it? Palm jaggery and stevia leaf. Fine. And what about the dairy product? What to take, what not to take, and probiotic also. Yeah, dairy products, usually we ask our patients not to have, normal Jersey Gai ka doodh ya Bais ka doodh, because it has two types of proteins in it, A1 protein and A2 protein. So that A1 protein causes inflammation in the body. We generally ask our patients avoid this milk. But if you still prefer to have some dairy products, like you can switch to A2 milk. A2 milk is nothing but the Desi Gai ka doodh, okay, like Gir cow's milk and all. That has got only A2 protein in it. It does not have A1 protein. So that does not cause any inflammation. So try to switch to A2 milk if possible. And apart from that, if you want to have, milk of purely the plant-based milk, you can switch to almond milk, peanut milk, soya milk, sesame milk. Yeah, these are the other alternatives for normal milk. Yeah. Yeah, and your question was, another thing was about probiotics, right? Yeah, probiotic, yeah. So probiotic, generally, if you can make a curd, like you can set a curd out of A2 milk that has got lactobacillus in it, which is rich, which is good for your gut immune system. You can always include that. And apart from that, you can go with the buttermilk, which is prepared from A2 milk, curd and buttermilk prepared from A2 milk. And still you can go with the fermented foods like idli, dosa, dhokla. They do once it gets fermented, even that also has good ratio of probiotics in it. I mean, the good bacteria in it. So you can switch to these foods. And apart from that, you can have this fermented rice water in the morning. Okay. And ragi ambli also, which is natural probiotics. These are the things which you can include for the natural probiotics. Thanks, Triveni. Really appreciate your detailed reply. And thank you everyone for joining the session and asking questions. हम लोग session हर week करते हैं. And अभी त्रिवेणी जी का consultation भी है, patients भी आ रखे हैं. So we'll have to end the session here. I wish we could answer all the questions right now. But definitely आप Ask Expert पे question पूछ सकते हैं, वहाँ पे answer हो जाएंगे. और अगर आपको त्रिवेणी जी से पर्सनलाइज इन डेप्थ कंसल्टेशन भी चाहिए, वो भी ले सकते हैं अलॉन्ग विद द सप्लीमेंट्स, क्योंकि कैंसर में फूड से हीलिंग होती है. डेफिनेटली फूड हील्स कैंसर. एट द सेम टाइम हीलिंग को फास्ट करने के लिए, रिकवरी के टाइम को बढ़ाने के लिए, जल्दी रिकवरी करने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट है कि हम एंटी कैंसर सप्लीमेंट्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स भी लें, जो कि इंडिया में बहुत ही कम डाइटिशियंस प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि बहुत ही सुपर स्पेशलाइज्ड डोमेन होता है. सो जिसमें त्रिवेणी जी का स्पेशलाइजेशन है. So आप वो भी उनसे गाइडेंस ले सकते हैं. But really appreciate your support and participation in this session. I'm sure कि सबके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. आपके काफी सारे क्वेश्चंस एक्चुअली ज़ेनोन को की वेबसाइट पे अगर आप ब्लॉग्स में जाके सर्च करेंगे
आप बस गूगल भी करेंगे, जैसे कि WBC इंक्रीज एंड जेनोन को लिखेंगे साथ में, तो आपको उसके आंसर्स हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट, शुगर, नॉन वेज, ये सब ऑलरेडी हमने कवर किया है पुराने सेशंस में, और उनके ऊपर हमने ब्लॉग्स लिख करके वेबसाइट पे भी डाल रखा है, राइट। सो आप गूगल भी कर सकते हैं, आपको जेनोको की वेबसाइट पे सारे आंसर्स मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर और भी कुछ क्वेश्चंस है जो आपको नहीं मिल रहे वेबसाइट पे या फिर ऐप पे, तो हम लोग फिर से सेशन करते हैं अगले हफ्ते। आपको सेशन की डिटेल्स कहाँ से मिलेगी? 2 तरीके से मिलेगी, एक आपको व्हाट्सएप आ जाएगा, और दूसरा है अगर आप ऐप डाउनलोड करें। व्हाट्सएप कैसे आएगा? जब हमारे पास आपका नंबर है तभी आएगा, और उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, ताकि आपका नंबर हमें मिल जाए और हम आपको नोटिफिकेशन भेज देंगे अगले सेशन का। सो राइट, तो जेनोको से कांटेक्ट करने का आपके पास डायरेक्ट मीडियम है, आप वो कर सकते हैं। काफी सारे मैसेजेस आई विश हम सारे रिप्लाई कर पाते, एंड वी रियली वांट टू बी देयर फॉर ऑल ऑफ यू एंड रिप्लाइंग ऑल द क्वेरीज, आंसर्स, क्योंकि बहुत जरूरी होता है आंसर्स मिलना क्वेश्चंस के, ताकि हम अपना प्लान डिसाइड कर पाए। रेखा जी ने बोला है वो बात करना चाहती हैं। रेखा जी बिल्कुल, आप अपना नंबर मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं यहाँ पे। हम लोग अभी सेशन एंड कर रहे हैं, बट मैं यहाँ पे हूँ अभी ऑनलाइन कुछ टाइम के लिए। आप अपना नंबर यहाँ पे भेज सकते हैं मुझे 1-on-1, तो मैं आपका कॉल बैक अरेंज करवा सकती हूँ, ठीक है। शाहरुख जी ने बोला है मैं आपके ऐप पे सारे सवाल पूछूंगा। बिल्कुल आप पूछिए, हम आंसर भी करेंगे उसका, और हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको वर्किंग आवर्स में विदिन 1 आवर आपको रिप्लाई करेंगे। तो चाहे कुछ भी क्वेश्चन हो, फील फ्री, मेंटल वेलनेस, लाइफस्टाइल, जैसे मैंने बताया, कुछ भी क्वेश्चन हो कैंसर के रिगार्डिंग, आप कभी भी पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू वंस अगेन एवरीबॉडी। आई विल गो ऑफलाइन, ऑफ कैमरा, आप अपने कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं, एंड विल गेट बैक टू यू, नंबर भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू त्रिवेणी, एंड थैंक यू सो मच आस्था फॉर होस्टिंग द सेशन। एंड अगर आप बैंगलोर से हैं तो आप हमारा जो क्लिनिक है जेन क्लिनिक, वो भी विजिट कर सकते हैं। HSR सेक्टर 6 में गूगल करेंगे जेन उनको ऑफिस एड्रेस, तो आपको बैंगलोर का एड्रेस भी मिल जाएगा, तो आप त्रिवेणी जी से इन पर्सन भी ऑफिस में क्लिनिक में मिल सकते हैं। या थैंक यू सो मच डिम्पल मैम। मैं सबको बताना चाहूंगी, मैंने वापस से जेन ऑन्को कैंसर केयर ऐप की लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर चैट पे डाल दिया है। आप लोग के जो भी क्वेश्चंस आप उस पर पूछ सकते हैं, जैसे कि किसी ने पहले पूछा भी था, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री है। आप जो क्वेश्चंस आप इस पे पूछ सकते हैं, एंड हम बहुत ही जल्द वापस से त्रिवेणी मैम के साथ सेशन करेंगे आपके डाइट रिलेटेड क्वेश्चन के लिए। अभी मैम की कंसल्टेशन है, सो अब हम लोग सेशन को रैप अप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए एंड सबको इतनी नॉलेज शेयर करने के लिए।